हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विदंग के चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा इतिहास लगभग समाप्त हो चुका है, लगभग क्या संपूर्ण हिस्ट्री हमारी समाप्त हो चुकी है। कुछ प्राचीन भारत की क्लास रह रही हैं जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, आकलन करने के लिए कि आप लोग उसमें से कितना जान पा रहे हो, कितना नहीं जान पाए हो। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना स्कोर बताते रहें कि गुरुजी हम इतना कर पा रहे हैं। एक वीडियो आपकी गवर्नर जनरल की बची है जिसे समय आने पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। एक निवेदन आपसे बार बार करते जा रहे हैं कि क्लास अगर आपको समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर करते रहें बस, जिससे आपका भी भला होता रहे और आपके जानने वालों को भी भला होता रहे। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि गुरुजी क्वेश्चन आसान है, आज थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ और सारे क्वेश्चन वो हैं जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन जहां से मेरी पहली क्लास थी, महमूद गजनवी से लेकर और पूरा लगभग गवर्नर जनरल के काल तक आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। आज की इस क्लास में लगभग हम 35-40 क्वेश्चन करेंगे। जिस बच्चे का जितना भी स्कोर आए, पहले तो कमेंट्स के माध्यम से उन बच्चे अपना स्कोर बताएंगे और लास्ट में मैं 4-5 बच्चों का नाम भी लूंगा जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में बिल्कुल अच्छा स्कोर किया था और जिनके किसी के 19 में से 19 थे, 10 क्वेश्चन में 10 में से 10 थे। आज इसी तरीके से मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना था। हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड 10 सेकंड जो भी लगानी है आप वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद अपना आकलन करें कि हमने अब तक की पढ़ाई में कितना किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्लास में यहाँ इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैं आपको टॉपिक हर चीज को एक जैसे स्टैटिक जी के रूप में होता, मैं हर क्वेश्चन को आपको समझा के चलूंगा। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण धारण करता है और सुल्तान करने वाला प्रथम शासक बनता है। यहाँ पे आंसर जो आपका आता है वो है महमूद गजनवी। इसी तरीके से ये ज्यादातर जो क्वेश्चन आज आपके सामने लगे हैं ये यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, जेल वार्डन या अन्य किसी एग्जाम में ज्यादातर आए हुए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1001 से लेकर 1026 के बीच में हुए थे, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण इसका कौन सा था। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नगरकोट मंदिर पर भी आक्रमण किया था और महमूद गजनवी की सिर्फ सोच इतनी थी कि भारत जाना है और भारत से धन लूटना है। वो धन इन्होंने जो ज्यादातर लूटा था, महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर 1025-26। ये मंदिर शिव भगवान का मंदिर था। सबसे पहली बात ये पूछेगा कि वो मंदिर किस भगवान का था, शिव मंदिर का था। दूसरी बात यह कि ये मंदिर कहाँ पड़ता, तो गुजरात में। ये दो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पहला क्या कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने। गजनी कहाँ का रहने वाला था, गजनी प्रदेश का रहने वाला था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आती है वो आपसे पूछेगा कि ये मंदिर कहाँ पड़ता है, तो भैया ये पड़ता है गुजरात में, शिव भगवान का मंदिर हुआ करता था। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 का जाटों के विरुद्ध था और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये महमूद गजनवी की कहानी थी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए जरूर हैं। मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। यही क्वेश्चन मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि ना तो उनका प्रचार इस्लाम करने का था, ना गजनी विस्तार करने का था। इनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर मंदिरों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना था। इसीलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिसने मूर्तियों को तोड़ा हो, धन को लूटा हो। यहाँ तक कि जिस समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय भारत में एक प्रथा चल रही थी जिस प्रथा का नाम था देवदासी प्रथा। ये प्रथा मैंने आपको पहले ही बताई थी कि देवदासी प्रथा क्या होती है। लड़कियों को मंदिर में दान करने की प्रथा को देवदासी कहा जाता है। और एक चोर, लुटेरे और डकैत को सिर्फ 3 ही चीज चाहिए, धन मिल जाए और उसके बाद लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज। उस समय अंधविश्वास के कारण जो सबसे ज्यादा धन इकट्ठा था तो वो मंदिरों में था। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लड़कियां थी वो भी मंदिरों में थी। तो इसलिए महमूद गजनवी ने जो अपने सारे आक्रमण किए वो मंदिरों पर किए। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी, आराम से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान
अल बरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? देखिए समझने की कोशिश करना। किताब उल खिराज, किताब उल रुहेला और किताब उल हिंद। मैंने जिस समय महमूद गजनवी पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था आपको कि इन्होंने तहकीक हिंद या किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, जबकि ये भी दोनों इन्हीं के माने जाते हैं कि किताब उल खिराज भी इनकी थी, किताब उल रुहेला भी इनकी थी। लेकिन क्वेश्चन अगर अलग रूप में पूछ ले जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है तो वो किताब उल हिंद। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस किताब को और किस नाम से जाना जाता है तो किताब का दूसरा नाम था तहकीक हिंद। तो दो नाम मैंने आपको बता दिए, एक ही किताब जिसका नाम तहकीक हिंद था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो देखो भैया, आगरा नगर की स्थापना किसने की? दरअसल में क्या था, यह सवाल आपका कई जगह पूछा गया है, 1999, 2001, 2002 और यहाँ तक कि यूपीपीसीएस ने भी 2004 और 2010 में इस सवाल को पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहली बार भारत की राजधानी यहाँ पे आगरा बनने वाली है। दरअसल में क्या था, लोधी वंश के महान राजा जिनका नाम सिकंदर लोधी था, ये लोधी वंश के दूसरे राजा थे, क्योंकि पहले का नाम इब्राहिम लोधी लास्ट के थे, सिकंदर लोधी ये थे और पहले का नाम था बहलोल लोधी। लोधी वंश में तीन ही राजा हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी ने सन 1504 में भारत में आगरा नगर की स्थापना करी और पहली बार आगरा को अपनी राजधानी इन्होंने ही बनाया था। तो क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछा गया है। आज जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन बढ़िया भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको भी एक ना दो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चाई के साथ बताएं कि गुरुजी आज हमने 30 में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और इतने क्वेश्चन हमारे आए हैं। चलो भैया, तो इसका आंसर हमारा आता है सिकंदर लोधी। अगर यहाँ पे सन भी आपसे पूछ लेता तो सन भी आप दे सकते हैं कि सिकंदर लोधी ने सन 1504 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, निम्नलिखित में से वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? देखिए सब जानते हैं, इसका आंसर जो आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं। दरअसल में क्या था, जब 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो अब समस्या ये आती है कि भारत में राज किसका हो। तो मोहम्मद गोरी के ऐसे बताते हैं कि 3-4 दास थे, जिनमें एक का नाम यलदोज था, बहुत सारे नाम थे, यलदोज था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई थी, जिसकी मृत्यु तो वहीं हो गई थी। अब बचते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोलता कि हम थे गुलाम, तो जो हम वंश चलाएंगे उस वंश का नाम ही रखेंगे गुलाम वंश। क्या रखेंगे भैया? गुलाम वंश या दास वंश या इलबरी वंश या ममलूक वंश। देखिए एक ही वंश के मैं आपको इतने सारे नाम बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है एग्जाम, क्योंकि ये दास वंश तो सबने रटा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछेगा। वो आपसे पूछ लेगा दास वंश, गुलाम वंश, इलबरी वंश या ममलूक वंश, पूछे कुछ भी, आपको सही आंसर देना है और सही जो आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अब होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बन जाते हैं और राजधानी इंडिया यहाँ से हटाकर ये लाहौर ले जाते हैं। पहला काम ये करते हैं। दूसरा जो काम किया इन्होंने, इन 1210 हुआ क्या, घोड़े पर बैठकर एक खेल खेला जाता है जिसे पोलो या चौगान कहते हैं, जिसमें किक के माध्यम से गेंद को होल में डाला जाता है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपसे यही क्वेश्चन इसने पूछा है कि घोड़ा नहीं पूछा इन्होंने पूछा चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई, तो ध्यान रखना वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई। अगला क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखिए जिस समय मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया था तो लिखवाया था कि भारत की पहली मस्जिद, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनाया गया था। आगे चलते हैं थोड़ा सा और भैया। आज के क्वेश्चन जो है वो सारे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का स्कोर आपका लगभग मेरे अनुसार बढ़िया ही रहेगा। जब आगे चले तो भैया क्वेश्चन आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ये भी है कि मैंने पहले करा दिए हैं, लेकिन आज मैं ये ज़्यादातर वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो या तो एसएससी ने पूछे हैं, या मान लो यूपीएससी ने पूछे हैं, या यूपी SSSC ने पूछे हैं,
कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, कई बार वो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जिन क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान समझते हो और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जिन्हें आप छोड़ देते हो। और जो बच्चा एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं कर पाता, समझ लो वो एग्जाम से अपने आप खुद बाहर हो रहा है। तो क्वेश्चन उसने दिया है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किस किस के बीच हुई थी। देखिए कल मैंने आपकी क्लास ली थी और बताया था कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में, एक 1192 में। जो तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी वो मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय रही थी। तो इसमें आंसर जहां भी आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान लग रहा हो, ये आपका आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप इसका सही आंसर लगाएं। दिल्ली का वह कौन सा खिलजी वंश का शासक था जिसने दिल्ली सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी पत्नी के पिता यानी कि अपने ससुर की हत्या कर दी थी? आंसर आ जाता है जलालुद्दीन खिलजी। कारण क्या था मैं आपको बता दूं। दक्षिण एक राजा दिल्ली वंश पर राज किया करते थे, दिल्ली राजधानी थी तो राज किया करते थे जलालुद्दीन खिलजी। इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं आपकी, एक जीके में ये चीज वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो नहीं करा पाए हैं। तो ये आपसे इतना भी निवेदन नहीं हो रहा कि आप वीडियो को शेयर करते रहें जिससे आपसे और आपके मिलने वालों को सब तक पहुंचती रहे। अपना स्कोर नहीं बता पा रहे हो कि आपका स्कोर कितना है। अब हमें बिना कमेंट्स के माध्यम से क्या पता पड़ेगी कि आपका स्कोर कितना है? क्या 20 लोग कमेंट्स करने वाले ही ये बताते हैं कि ये 20 ही पढ़ने, आप नहीं पढ़ते हो क्या? अगर पढ़ते हो अपना स्कोर तो कम से कम बता सकते हो, मैं तभी तो आकलन करूंगा कि मैंने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। आप अपना अनुमान नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा? हो सकता है मैं और डीपली और पढ़ाऊं हिस्ट्री, आप जो निवेदन करोगे हिस्ट्री और अच्छी पढ़ाई जाएगी, लेकिन बताओ तो सही। अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, वहां भी जाऊंगा थोड़ा सा टाइट बोल के, लेकिन फिर भी यार इतना हक बनता है कि वीडियो को शेयर करते रहो। आपसे यही निवेदन चल रहा है बस बार बार, जिससे आप में और आपके जानने वाले किसी का और का तो भला हो जाए। तो क्वेश्चन क्या था, वह कौन सा शासक जिसने अपने ससुर को मारा हो? बात यह थी कि दिल्ली राजधानी पर राज किया करते थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का निकाह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, 1290 में इस वंश की स्थापना हुई और 1320 तक। अब देखो एक क्वेश्चन बताने के लिए मैं आपको 10 सवाल बता रहा हूं, वो इसलिए नहीं कि आपका टेस्ट ले रहा हूं, वो इसलिए ताकि जो आपका बचा हुआ वो इस वीडियो के माध्यम से पूरा हो जाए। लेकिन कुछ बेवकूफ हैं जो वीडियो में गुरुजी नहीं आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है तो 30 में से 30 लाओ आज, और तब कमेंट्स करके बताओ। 1290 में और 1320 तक ये वंश चला, खिलजी वंश। इस खिलजी वंश में 4 राजा हुए। पहले का नाम जलालुद्दीन की जलालुद्दीन, दूसरे का नाम अलाउद्दीन, तीसरे का मुबारक शाह और चौथे का नाम खुसरो शाह। इस जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे यानी कि अपने सगे भाई के भाई बेटे से अलाउद्दीन खिलजी से अपनी बेटी की शादी कर दी, यानी कि भाई बहन की शादी करवा दी, और इस आदमी को इलाहाबाद खड़ामा का गवर्नर सेनापति नियुक्त कर दिया। इस अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण करा। तो सवाल कई बार मैंने पेपर में आता देखा है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया हो। अलाउद्दीन खिलजी था। कब किया? 1296 में। किसके समय में किया? जलालुद्दीन खिलजी। इस बात का जब जलालुद्दीन खिलजी को पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे काम कर दिया है, वहां पे आक्रमण कर दिया है, अलाउद्दीन खिलजी और उसकी वार्तालाप होती है, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैंने ये सब चीज आपको ये दिखाने के लिए किया है कि मैं इतना ताकतवर हूं। तो इससे मिलने के लिए जलालुद्दीन खिलजी इलाहाबाद जाता है। यहाँ पे गंगा जमुना, यहाँ पे गंगा, दोनों का मिलन होता है जहाँ संगम बोला जाता है। एक तरफ जलालुद्दीन खिलजी खड़े हैं, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी खड़े हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी गंगा जी में इस तरीके से पार होकर नाव के माध्यम से और यहाँ पहुंच जाते हैं। इसने पहले ही कहा था अपने सेनापति से कि जैसे ही मैं गले मिलूं पीछे से गर्दन काट देना। गर्दन काटी और तुरंत दिल्ली पर राज किया। किसने? अलाउद्दीन। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछेगा। सभी बहन और भाई आज अपना स्कोर बताएं कि कितना स्कोर है आपका, चाहे 10 ही नंबर आए, मुझे कम से कम ये तो पता पड़े कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। चलो आज के क्वेश्चन बढ़िया सवाल लेके आया हूं, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज आप समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखो भैया क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बनते हैं आराम शाह। आराम शाह के बाद जो अगले राजा बनते हैं, राजा न कह के सुल्तान कहें, उनका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने घोषणा की कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी ही राज करेगी। और मेरी, आपने गांव में सुना होगा कि पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं, बिल्कुल यही सिद्धांत हुआ और वहां पर राज किया किसने?
रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान 1236 में राजा बनती है और 1240 तक राज करती है। सन 1240 में हरियाणा के कैथल में कुछ अनजान गुंडों ने, जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी कि कहाँ के लोग हैं, उनका सिर्फ यही आता है, आपने गांव भी सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। ये सच्चाई थी कि रजिया और रजिया का पति जिसका नाम अल्तुनिया था, वो अल्तुनिया यहाँ पे आप देख लीजिए सिर्फ अकेले थे और इन्हें भीड़ ने घोरा और वहीं इनकी हत्या कर दी। तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से किसे विशेष जर्नल नियुक्त करके गया था? देखो भैया, मोहम्मद गोरी जिन प्रदेशों को जीत लेता था तो उनकी देखरेख के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता था। दरअसल में क्या था, मोहम्मद गोरी चाहता था कि मैं भारत पर भी राज करूं और मैं गौर पर भी राज करूं। देखो समझने की कोशिश करो, मोहम्मद गोरी चाहता था कि मैं भारत से धन भी लूटना चाहता हूं, मैं भारत पे भी राज करूं और गौर प्रदेश में भी राज करूं। तो जब ये गौर जाता था तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि विश्वसनीय अपना आदमी बनाकर छोड़कर जाता था। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, स्कोर बताएं आज जरूर कि भैया हम आज इतना स्कोर चल रहा है। चलो भाई कुछ क्वेश्चन और हैं, देखते रहो। आज उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, जिसने दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? देखे ध्यान रखना, आंसर है इसका रजिया सुल्तान। पहली महिला और अंतिम महिला सुल्तान जो रही है वो रजिया सुल्तान रही है। आज उसने पूछा है प्रथम महिला सुल्तान, कल को वो ये भी पूछ सके कि अंतिम महिला सुल्तान बताओ। सवाल एसएससी 1999 में पूछा, आप हल्के सवाल बता रहे हो। यूपी पीसीएस ने 2000 में पूछा है, 2002 में, और इससे अच्छा क्या रहेगा आपके लिए? आगे चले। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, एसएससी ने 1999 में सवाल ये पूछा है। क्या सवाल है कि वह कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? अभी आपको बताया है कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। स्कोर जरूर बताएं आज अपना कि आज गुरुजी हमारा ये स्कोर है। मैं भी देखना चाहता हूं ना कि पवन आज मैंने कैसा पढ़ा है यहाँ पे। चलो टॉपिक और उससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड किसी को कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि गुरुजी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। जब आप नहीं बताओगे तो कैसे पता पड़ेगी यार मुझे कि आप कितना कर पा रहे हैं? एक गुरु के लिए आप इतना तो मान सकते हो, इतना अधिकार भी मेरा है कि मैं आपसे ये विनती कर सकता हूँ यार वीडियो को शेयर करते रहो, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा, अपना स्कोर बताते रहो। मुझे सिर्फ आपसे दो ही चीज चाहिए, तीसरी चीज के लिए कोई डिमांड ऐसी नहीं है। क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? देखिए सवाल कितनी बार पूछा गया है, एसएससी 2002, आरआरबी, एएसएम, जीडी ने पूछ रखा 2005 में, और क्या चाहिए? तो ध्यान रखना इनका जो आंसर आता है ये मोरक्को से आता है। कहां से भैया? मोरक्को। भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? देखिए यहाँ पे दिक्कत आ जाती है बहुत बड़ी। तुर्क जो थे वो महमूद गजनवी जी थे, जिन्हें तुर्की भी कहा जाता है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन था जिसे मूर्ति भंजक के नाम से, एक वर्ड नया लिख रहा आपके सामने, बुत सिकन जी को कहा जाता मूर्ति भंजक। और ये पहला ही सवाल था जिन्हें मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, उनका नाम महमूद गजनवी जी था। 100% सवाल आने की संभावना मैं यहां से रखता हूं। आगे चलो, सवाल अच्छे हैं फर्स्ट क्लास वाले, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि गुरुजी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आज जरूर करने पड़ेंगे और स्कोर भी बताना पड़ेगा आज अपना। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये सवाल मैं 4 बार आपको बता चुका हूं कम से कम, और अगर आप अब भी गलत कर रहे हो तो आपको पढ़ाई एक साइड रख देनी चाहिए। अगर ये सवाल आपका अब भी गलत होता है कि भारत में गुलाम वंश, जरूरी थोड़ी है कि वो गुलाम वंश पूछेगा, वो कल को दास वंश भी पूछ सकता है। वो दास जरूरी थोड़ी है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो वो इलबरी भी पूछ सकता है। आप वो जरूरी थोड़ी है वो ममलूक भी पूछ सकता है। तो इस वंश की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, इस सवाल के 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस वंश की स्थापना किसने करी है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछे कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तब इल्तुतमिश आता है। ध्यान रखना, फिर दोबारा से बता रहा हूं, यूपी पीसीएस ने पूछा है। अगर गुलाम वंश की स्थापना पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश आता है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझते रहिए बस।
निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? देखिए मैंने इन्हें याद करने का तरीका बताया था। जो पहला माफी चाहेंगे, एक सवाल रह गया। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? देखिए कुतुब मीनार की अगर नींव रखने की बात आती है तो उसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। अगर आपसे सवाल ये पूछता हो कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखी या शुरुआत किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगर सवाल आपसे ये पूछता हो कि पूरा किसने किया, इल्तुतमिश। अगर आपसे ये पूछता हो कि इसकी 5वीं मंजिल किसने बनवाई, तब आंसर आ जाता है FST। अब और बताओ आपको क्या चाहिए? मैं आपके एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यहां से पक्का सवाल आपसे पूछेगा। यार 1 घंटे पढ़ाने के लिए 4 घंटे कम से कम अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है कि ताकि कोई गलती ना हो जाए। आपसे एक निवेदन करा जा रहा बार बार, सिर्फ वीडियो को शेयर करते रहो जिससे आपका और आपके चाहने वालों का सबका भला होता रहे। आपने सुना होगा कि आप सबका भला तो अपना भला खुद हो जाता है, इसलिए सबका भला करते रहिए। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था? मैंने याद कराने का तरीका बताया था इसे। क्या था तरीका भैया? वो तरीका पहला था GST, दूसरा था MBT और तीसरा था FST। इन 3 राजाओं के मैंने नाम लिखवाए थे। तो GST का मतलब तो देखो, GST भारत में लग रही है, इसे गुड सर्विस टैक्स कहते हैं। नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो भारत पर पहला व्यक्ति जिसने राज किया हो तुगलक वंश का, वो गयासुद्दीन तुगलक जी थे। अगर दूसरा पूछता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक जी, और अगर तीसरा पूछता हूँ तो इनका नाम फिरोज शाह तुगलक जी था। उम्मीद करता हूँ आप एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन मिले, आपको यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना पक्का है। चलो भैया आज बिल्कुल बताते नहीं, मेरा मन खुश कर दें कि गुरुजी आज हमारे इतने नंबर आए हैं कि पूरा टेस्ट ही कर दिया है। फिर मैं आपको देखता हूं कि बहुत अच्छा स्कोर किसका है, उस बच्चे का जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे यूट्यूब के माध्यम से। वो उसे पुरस्कृत तो कर नहीं सकते, लेकिन उसका नाम लेकर उसे सम्मानित जरूर किया जाएगा कि उसके इतने नंबर आए थे। चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने दास गुलाम जो राजवंश से संबंधित था? ऐसा कौन सा शासक है जो ए वर्ड पढ़ो, सिर्फ दास वंश और गुलाम वंश, आगे दोनों वंश नहीं आगे। कल को वो गुलाम वंश की जगह ममलूक वंश भी दे सकता है, वो इलबरी वंश भी दे सकता है। तब ध्यान रखना, अकबर नहीं है, शाहजहां नहीं है, हुमायूं नहीं है, बचे कौन? इल्तुतमिश। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कि बहु आजा श्याम होए, ये सारे मुगल वंश के शासक थे। आगे चलिए, दक्षिण यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? देखिए समझिए, दक्षिण अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? जिसने रोहेला नामक पुस्तक लिखी थी। एक और क्वेश्चन मिल गया, किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के में आया था और इन्होंने इसे काजी नियुक्त किया था। 3 सवाल हो गए एक क्वेश्चन के। आपका आंसर सही हो तो मुझे बताते जरूर रहना। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन और आपके सामने आ जाता है कि महमूद गजनवी जी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? आप निशान लगाएं, वीडियो पोज करके आप बताएं जरूर कि गुरुजी कितनी बार किया। आज चाहे क्वेश्चन 10 कर पाए वीडियो में, लेकिन ये जरूर बताएं कि हमारा स्कोर कितना है, ताकि मुझे भी पता पड़ता रहे कि हम सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आसान चीज तो पेपर में आती है, हार्ड आएंगे तुम कर कैसे पाओगे? और हार्ड है तो सबके लिए है भाई। आसान है तो वो RRB टेक्निकल 2005 में पूछ रखा है। टेक्निकल का क्या मतलब पूछने को इससे, लेकिन फिर भी RRB ने पूछ रखा है, URRB टेक्निकल ने पूछ रखा है। तो जब आज सारे वो क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सवाल आपके सामने रखा है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार नहीं किया, 15 बार नहीं किया, 18 बार नहीं किया, 17 बार किया। ये पहले बता चुका हूं आपको कि महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसने ज्यादातर आक्रमण मंदिरों पर किए थे, इसलिए इसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। सवाल अगला, वह कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? देखिए, जिस समय मैं आपको खलीफा नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको नहीं पढ़ा है, आप पढ़ा दे रहे हैं, कौन सी दिक्कत आ गई है? दरअसल में क्या था, जिस समय खिलजी वंश भारत में चला तो 1290 में 1320 तक चला। इसमें 4 राजा रहे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह खिलजी। इनमें जो तीसरे नंबर के राजा थे मुबारक शाह खिलजी, वो आदमी ऐसा था, वो जो दरबार में आता था लेडीज की साड़ी पहन कर आ जाता था, वो नंगा आ जाता था, नगन अवस्था में घूमता था, बीन बजाता था, मजे लेता, मतलब फूरे जिसे कहते हैं। एक पागल की स्थिति उसने जिया और वो कहने लगा कि कोई भगवान नहीं, कोई खलीफा नहीं, जो कुछ हूं मैं हूं। तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला एक व्यक्ति था जिनका नाम था मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 में राजा बनता है और 1320 तक रहता है। इसके बाद चलो भैया आगे आ जाओ। 2 क्वेश्चन ये आपके सामने थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें मैं आपको ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो समझने की कोशिश करो। लोधी वंश के 3 राजा हुए, जिसमें पहले का नाम था बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी के बाद हुए सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद में हुए इब्राहिम लोधी। इन्हीं इब्राहिम लोधी की 1526 में पानीपत के युद्ध में हत्या करके मुगल बादशाह बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। उम्मीद करता हूं कि पक्का यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या? क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि जो राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा लेकर गए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि बहलोल लोधी पहले, सिकंदर लोधी दूसरे और इब्राहिम लोधी तीसरे। 3 ही राजा हुए हैं, तीनों के नाम पता। क्लास का प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अगला, भारतीय इतिहास में बाजार व्यवस्था या बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? आपके सामने है, निशान लगाइए, 10 सेकंड आपके सामने है और मुझे ये बताइए कि क्या है, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि बाजार व्यवस्था प्रणाली क्या होती है। तो पहले अपना निशान लगाओ। आप ये देखिए कि कितना टाइम हो गया है, कितना टेस्ट हो गया है। शेर शाह सूरी आंसर नहीं है, फिरोज शाह तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी जी आ जाते हैं, यही इसका राइट आंसर है। पूछा कहां गया? आरआरबी टेक्निकल, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस। और कैसे क्वेश्चन चाहिए आपको? इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बाजार व्यवस्था होती क्या है। महमूद गजनवी का उद्देश्य था कि मुझे भारत को जीतना है, और भारत को जीतना संपूर्ण भारत को। अगर संपूर्ण भारत को जीतना है तो सेना ज्यादा होनी चाहिए। भाई सेना ज्यादा होगी जब ही तो जीत पाएंगे। तो इसने क्या करा भाई, एक सेना में किसी आदमी को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती है अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, पत्नी का, अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए, उसे महीने में 20,000 की आवश्यकता होती है। अगर मार्केट में आज कोई चीज 20 रुपए किलो है, अगर कल वो 10 रुपए किलो मिलेगी, क्या इसे 20,000 की जरूरत पड़ेगी? फिर इसका काम 10,000 में चल जाएगा। तो इन्होंने यही करा कि मार्केट मंदी कर दी और सेना बढ़ा ली। इसी सेना से और मलिक काफूर की सहायता से इन्होंने लगभग ऐसा बताया जाता कि संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया था। संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतने वाला शासक था ये, नाम अलाउद्दीन खिलजी था। चलो भैया, और क्वेश्चन आपके सामने आ गए। तुगलकनामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दरअसल में क्या था भैया, एक किताब आपके सामने आज आ गई है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे। दरअसल में क्या है, पुस्तक लिखी है तुगलकनामा। मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। तुगलकनामा कौन थे? पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो जी ने। आप एक पुस्तक क्यों याद करो, फिर 2 पुस्तक याद करो। इनकी पहली पुस्तक का नाम जो सबके याद हो जाएगी आज, उसका नाम था आशिका। इसे तो याद कर लियो यारो। पहली पुस्तक का नाम आशिका, दूसरी का नाम तुगलकनामा, तीसरी का नाम खजाइनुल फतू, खड़ी बोली का आविष्कार, सितार का आविष्कार, तबले का आविष्कार, कव्वाली का विस्तार। और क्या चाहिए? क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हो गए आपके। और सवाल देख लो, बीपीएससी में पूछा गया है और इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्हें तूतीय हिंद या हिंदुस्तान के तोता के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं, और ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने 7 बादशाहों का काल देखा था। उम्मीद करता हूं पक्का आपसे गारंटी से सवाल पूछ सकता है। चलो भैया आगे चलते हैं। सवाल हमारा यह है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ अख्ता गलत लिख गए इन्होंने। प्रथम गवर्नर आएगा ये कि ये इनका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। ये थोड़ा अख्ता गलत हो गया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। दूसरी बात, इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ध्यान रखना, वो ये कहना चाह रहा है कि भूमि को सबसे अधिक विकसित किसने किया। तो ध्यान रखना, वो सारे जो काम किए थे वो फिरोज शाह तुगलक ने। भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था कराना, भूमि के लिए कोई अलग व्यवस्था करना, नहरें खुदवाना, जबकि नहर जो खुदवाई गई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम किया था वो इन्होंने किया था। आगे चलते हैं। सल्तनत काल के जो सिक्के बने होते थे वो टका, ससगनी और जीतल के बने होते थे, जिसे सोना चांदी नहीं थी, चलो सोना जस्ता और तांबा हो गया। आमिर कोही, देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था। आमिर, चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे।
बाकी आपको यह जरूर बताना है कि आज आपका स्कोर कितना रहा। पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा स्कोर अच्छा रहा है, मैं कुछ 4-5 बच्चों के नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहां पर आज अपना स्कोर दिखाया है। उसमें पहले नंबर पर रोजगार विद तेवतिया, इन्होंने नाम लिखा है रोजगार विद तेवतिया जाट, पहले नंबर पर रहे। इनके फुल में से फुल नंबर है तीनों वीडियो में। मन्नू चंदेरा और धर्मेंद्र राजपूत, नरेंद्र कुमार, एकता पवार, शुभम पाल, विक्रांत, नाजिम सलमानी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, सुमित गुजर, अरुण कुमार, पंकज यादव, दीपक शर्मा, पाठक क्लासेस, सचिन, बंटी सिंधु, योगेश कसाना। ये 8 बच्चे वो हैं जो मेरी हर वीडियो को ये बताते हैं कि आपके नंबर कितने हैं, और एक लड़का है अंकित बैसला। बाकी मेरी क्लास में अब तक के हुए तीनों टेस्टों में ये 8 वो बच्चे निकाले हैं मैंने सारे कमेंट्स देखते हुए। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो पर कमेंट्स करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे बेनिफिट उतना ही तुम्हारा ज़्यादा होगा। आप भला तो जग भला, वीडियो सबको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।